आइए लोकतंत्र के कुछ और गुण देखते हैं। अगला गुण देखिए, देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण जनता शासन और राज्य के प्रति लगाव का अनुभव करती है और इसी लगाव के कारण लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है। क्योंकि जब अधिकार प्राप्त होते हैं, वो अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हमारा शासन है, हमारी सरकार है, जिसके कारण वो देश के प्रति प्रेम का भाव उनमें उदय होता है। और मिल ने भी कहा था कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उसके स्वामी न होकर सेवक हैं। एक विद्वान थे लेवालिए, उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बाद कहा कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जबकि उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिला। फ्रांस की क्रांति के बाद आम लोगों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला, तो वहाँ के लोगों के मन में देशभक्ति का प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उन लोगों को लगा कि तो हमारा शासन है, हमारी ही सरकार है। तो लोकतंत्र के द्वारा देशभक्ति उत्पन्न होती है। अगला बिंदु देखिए, क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये माना जाता है कि इसमें क्रांतियां बहुत कम होती हैं। क्रांति की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग होते हैं वो जन भावना के अनुसार, लोकमत के अनुसार शासन करते हैं, और अगर शासक अनुचित कार्य करते भी हैं तो जनता उन्हें समय से पहले भी हटा सकती है और लोगों की बातों को लोकतंत्र में सुना जाता है। इसलिए यहाँ क्रांति होने की संभावना कम रहती है, जबकि अन्य शासन में जनता पर ज़्यादा अत्याचार होते हैं, तो अत्याचारों से मुक्ति पाने का उनके पास कोई संवैधानिक मार्ग नहीं होता है सिवाय क्रांति के। इसलिए अन्य शासन प्रणालियों में क्रांति होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लोकतंत्र में क्रांति से सुरक्षा ही रहती है। क्योंकि जो शासन होता है वो सार्वजनिक सहमति से चलाया जाता है, बहुमत के द्वारा चलाया जाता है, लोगों से अनेक मुद्दों पर सुझाव प्राप्त करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जिसके कारण ऐसा कोई मामला नहीं होता है कि ज़्यादा असंतोष उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ा जो क्रांति से सुरक्षा देने का माध्यम है वो है चुनाव। चुनाव के द्वारा जो सरकार शासन नहीं करती है, जनता उसको अपदस्थ कर देती है और अपने लिए नई सरकार का चुनाव कर लेती है। इसलिए लोकतंत्र में एक क्रांति होने की संभावना कम रहती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन।